तुम एक बार और सच्चे मन से प्रार्थना करो कि तुम्हें चाहिए क्या, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि ना ही तुम हाँ में तैयार हो और ना ही तुम नहीं में तैयार हो। तुम ना दाएं जाना चाहते हो ना बाएं जाना चाहते हो। तुम बस अब खो जाना चाहते हो जहाँ मैं ले जाऊँ, और जहाँ मैं ले जाता हूँ वहाँ भी तुम नहीं रहना चाहते हो। वहाँ भी तुम्हारी शिकायतें होती हैं कि वहाँ भी तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे पहले ना तुम ये सोच लो, तुम ये फैसला कर लो, तुम इस निष्कर्ष पर आ जाओ कि तुम्हें क्या चाहिए, और अब तुम मुझे बता दो कि तुम क्या चाहते हो। मैंने ये देखा है कि पिछले कुछ दिनों में तुम कुछ रिश्तों को रखना भी नहीं चाहते और तोड़ना भी नहीं चाहते हो। साथ रहना भी नहीं है, लेकिन वहाँ से जाना भी नहीं है और जाने देना भी नहीं है। तो चाहिए क्या तुम्हें, अब ये बताओ। तुम माफ़ी नहीं मांगना चाहते और माफ़ी मांग नहीं पा रहे हो। मुझे पता है कि ये तभी होता है जब कोई इंसान बहुत परेशान हो जाता है। शायद अब तुम्हारे जीवन का वो समय आ रहा है जब तुम्हें मेरे साक्षात दर्शन होंगे। ऐसे दर्शन होंगे ना जैसे आज तक नहीं हुए। मेरे उस रूप के, उस तरह के दर्शन मिलेंगे तुम्हें। जब मैंने मानव शरीर धारण किया हुआ था तो मेरे बच्चों ने देखा था ना, ठीक वैसे ही दर्शन मिलेंगे तुम्हें। पर अब उसके लिए तुम्हें फैसला लेना है, तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं। अब तुम फैसला करो और मुझे बताओ। और यदि फैसला करने के बावजूद कुछ समझ ना आए ना कि तुम्हें क्या चाहिए, तो बस एक ही चीज़ कह देना कि साईं मुझे खुशी और शांति चाहिए। बस फिर यही 2 शब्द कह जाना मुझे। और फिर जब मैं कराऊं तो उस पर सवाल मत करना, बस विश्वास रखना। ऐसा कभी कभी होता है कि तुम मुझसे कुछ चीज़ की प्रार्थना करो और सब कुछ उल्टा होना शुरू हो जाए, वैसा कुछ हो ही ना, और ऐसा लगे कि तुम जो चाह रहे थे उसके विपरीत सब कुछ होगा। यदि तुमने श्रद्धा रखी, सबूरी रखी, थोड़ा मेरे रास्ते पर विश्वास रखा और इंतज़ार किया कि कम से कम मेरे जवाब जाने तक उस परिस्थिति पर वहाँ पर टिक जाओ, तो देखना कि कितने सुंदर तरीके से तुम जो चाह रहे हो वही घटित होगा। पर उसके लिए तुम्हें विश्वास रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने से पहले तुम्हारे सारे बुरे कर्म को नष्ट कर देना चाहता हूँ, ताकि सिर्फ मंजिल ही ना मिले तुम्हें, बल्कि तुम वहाँ पर रहो, खुशी से रहो, शांति से रह पाओ, और जिसके लिए तुमने मेहनत की है उसकी उपलब्धियों को तुम भी हासिल कर पाओ। बस इसलिए तो जो मुझ पर विश्वास रखता है उसका सदैव कल्याण होता है। और वैसे भी जब ज़्यादा परेशान होने लगो तो अपनी झोली बांधो, उठो और आ जाओ मेरी शिरडी, आ जाओ मेरी नगरी, करो मेरे दर्शन। चलो शिरडी नहीं आ सकते तो मेरे मंदिर ही आ जाओ, पर आ जाया करो जब भी इच्छा हो तुम्हारी। और जब मुझ पर अधिक स्नेह और अधिक प्रेम आए तो मेरे लिए भी कुछ बना कर ले आया करो अपने हाथों से। अपने मन को और अपने क्रोध को शांत करो और खुश रहो।